पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनिक शॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा 1 डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं कि वो बैट्समैन। ये देखा जाए तो मोदी ने जिस दिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देने के बाद कंधे पे बैजेस लगाए गए, तो उसी दिन मोदी जो है वो राजस्थान के अंदर ये बात करता है कि जिन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक नहीं है हम उनको पानी नहीं देंगे, और फिर वो नीलम का पानी रोकने की बात करे और उस पर इकदाम भी कर ले। तो आने वाले दिनों में ये मंजरनामा किस तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त में बातें अब फिर से ये होना शुरू हो गई हैं कि 9 मई ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बिलाशुबा पहुंचाया, लेकिन वो ये फिर कहें कि भारत से ज्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए। जब ये बयानियां हो तो फिर सियासी तौर पे एका किस तरीके से होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और राणा साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या ये समझ नहीं आ रही है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये तो खैर अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कभी समझ नहीं आ सकती है कि इस वक्त ऐसे लम्हे पे इन्होंने आके ये स्टेटमेंट्स दिए। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। सही, वो तो बुराई कर रहे हैं, सियासतदान ही कर रहे हैं कि क्या ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कंजेनिटली इम्पॉसिबल है, हमारे ये जीन्स में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने नैरो इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। सही। हिलाली साहब, मेरा सवाल एक ये है कि आज राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया, और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, और मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर सका कि ये हरकत जो हुई है ये पाकिस्तान ने किया है। माने मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हरकत, इसका प्रूफ ऐसा हो कि दूसरे सब मान गए और पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कोई नहीं मानता है। आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी को नहीं पता चलता है कि ये क्या है। क्या ये कश्मीरियों ने किया है इसलिए कि हिंदुस्तान उनको मार रहा है इतना? क्या ये कोई दूसरा इरादा है? किधर है पाकिस्तान का हाथ? और आपको पता है हमने बार बार बात की है कि कितना दूर ये लोग आए अनडिटेक्टेड इन द मोस्ट मिलिटराइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, आके 26 लोगों को मार के, जिसमें से इसमें भी एक मुसलमान भी था बकौल इंडिया, और फिर वो चले गए। देखिए खुदा। और वो जो लड़का था वो 7 साल 10 साल का, वो लड़का स्टेटमेंट में दिया है कि वो फौज उनकी उधर बैठी हुई थी, उनको सुना आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए कन्विंसिंग एविडेंस तो दो। अगर तुम एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हो तो कम से कम जिस बुनियाद पे तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसका तो ये तो सबूत तो अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए आप देख रहे हैं किस किस्म की गालियां पड़ रहे हैं। कोई नहीं, इंडिया में भी नहीं मानते हैं, तो ये हद है। दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रेला है, 7 मई को इनके जो आतंकी कैंप हैं, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, पूरा नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने आतंकियों का बदला लेने के लिए एक असफल प्रयास किया। हमारे पुंछ में कुछ निर्दोष भारतीयों की हत्या करी,
उसके जवाब में जो भारत ने जो जवाब दिया, 15 ब्रह्मोस मिसाइल, करीब 25-30 ड्रोन जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, अपना माल मसाला लेके जाते हैं, टारगेट पे जाके हिट होके खत्म हो जाते हैं। तो इनके करीब 11 एयरफोर्स के जो एयरफील्ड है वो तबाह हो गए, 2 परमाणु संयंत्र तबाह हो गए। इसके जवाब में इनके पास कुछ ऐसा नहीं था। इन्होंने हालांकि 1-2 फतेह मिसाइल दागी थी। हमारे पास S-400 आकाश एंटी ड्रोन गन सिस्टम हमारे पास है, इतनी व्यवस्था हमारे पास है। इनके ऐसे टुटपुंजिए देशों को रोकने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो हिलाली है, पाकिस्तानी हिलाली है, इसको सच्चाई पता है। ये कह रहा है कि हमारे पास उस तरीके के वेपन नहीं है कि हम भारत का सामना कर सके। ये पक्का असली पाकिस्तानी है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो जज्बे की बात नहीं करता कि हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, ये हैं वो हैं। ये असली पढ़ा लिखा एक पाकिस्तानी है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी, उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। सही। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मोदी ने तो उठा दिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक, इस हद तक चौकन्ना रहना है। हिलाली साहब, बजट आ रहा है सर, और बजट के हवाले से खदोखाल जो है वो उसके वजह किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, हमने मुकाबला कर लिया, अपनी हैसियत से बढ़ के किया और उसके नतायज हौसला अफजा निकले, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? या सर क्या मैं आपको बताऊं, बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है ये कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आएं जो हमें मदद करें। और ये खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है। इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम पे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम, तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। आपको पता है ये तो हुआ है ना, 2 ही मत, माफ कर दिया, कम्यूटेड सो टू स्पीक। देखिए खुदा के लिए समझिए, हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारे लोगों अपने इंस्टीट्यूशन से, फौज से जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज करके लड़ेंगे। मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा 1 डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे,
वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं कि वो बैटमैन ये वो। तो देखिए कहने की बात, औरतें भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ जो थे वो भी शामिल हैं, जो लोग एक डिवीजन के साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो सर्व करते हैं, सर्विस स्टाफ ऑफ द डिवीजन। तो कहने की बात ये है हिंदुस्तान ने 10-1 जीता है, इसलिए कि वो 10 थे और हम 1 थे। इस दफे हम 10-1 थे मगर 10 गुना ज्यादा को हराया है। खुश रहो, हम कहते हैं हम लड़के मरेंगे, बेहतर है कि आपके गुलाम हो। इसलिए तो पार्टीशन हुआ था। क्यों आप समझते हैं वो पार्टीशन नहीं मानते हैं? 25 साल नेहरू ने कहा था पाकिस्तान को मैं देता हूं, अभी तक हम हैं। और वो जो बांग्लादेश बना उनको बेचारे उनको वो भी कहते हैं काश के वो नहीं होता, इसलिए कि ये जो गुलामी हिंदुस्तान की वो देखें कैसे उन्होंने रिवोल्ट करके निकला। अब तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो जंग के लिए तैयार हैं। तो देखिए हमारे लोग को एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए क्या ऑड्स क्या हैं और लड़ना चाहिए, ठीक है, और फिर तैयार भी होना चाहिए। हिलाली साहब नहीं है तो आप ये देखिए कि इस सारे वक्त में हिंदुस्तान ने बड़ी तगदो की, IMF को बड़ा मनाने की कोशिश की कि देखें जी ये दहशतगर्द मुल्क है, इनको जो आप फंडिंग कर रहे हैं इसको रिव्यू करें। बगैर किसी हिलो हुज्जत के IMF ने जो है वो हमें अगली किस्त जारी कर दी। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि IMF से रीनिगोशिएट कर सकें, या बार बार अमेरिकी सदर जो हमारा नाम ले रहे हैं, क्या हमारा पोस्चर इतना बन चुका है कि हम अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए उनसे कोई नरमी वाला मामला करवा सकते? दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे हिलाली पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि पाकिस्तान के पास वो वेपन नहीं है, वो हथियार नहीं है कि भारत जैसे विशाल इतने बड़े देश का सामना कर सके। वो एक अलग बात है कि हमारे पास जज्बा है, उसने भी माना है कि हमारे पास जज्बा है और भारत से ज्यादा जज्बा है, हम ये है वो है। लेकिन जंगें जो है वो जज्बे से नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें जो है हथियार से लड़ी जाती हैं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान के पास चाइना के द्वारा दिया गया एक खटारा MQ-9 डिफेंस सिस्टम था, जिसको भारत ने आसानी से डिटेक्ट करके सारे तबाह कर दिए। अब इनके पास डिफेंस सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे पास आकाश पहले से ही था डिफेंस सिस्टम, फिर उसके बाद हमने S-400 खरीदे, एंटी ड्रोन गन खरीदी। अब हमने एक और अपना स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है उसको बनाने का प्रोजेक्ट जारी कर दिया है। उसके लिए 40-50 हजार करोड़ रुपए निकाल के अलग कर दिया है, उसका काम चालू हो गया, जिसका नाम है कुशा। पाकिस्तानी मीडिया में भी उसकी चर्चा, मैंने वीडियो डाला लास्ट वाला, आप लोग देखिए जाके। पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा है कि भारत के पास इतना सब कुछ था, उसके बावजूद भी इसने अपना स्वदेशी लॉन्च कर दिया है, अपना स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाएगा। रसिया भी हैरान है, पाकिस्तानियों के तो होश पाकता है ही। तो पाकिस्तान के अंदर पहला ही असली हमको एक पाकिस्तानी मिला है जो मुझे ऐसा लगा है कि ये कुछ पढ़ा लिखा है, ये मदरसा छाप नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और थोड़ा सा स्टेक के ऊपर बात करना इसको आता है। इसने साफ बोला है कि जज्बे से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं, हमारे पास बेसिक जज्बा ज्यादा है। और ये बात सबको पता है कि जब 24 करोड़ लोगों के पास जज्बा होगा तो 140 करोड़ लोगों के पास कितना जज्बा होगा। ये चीज इनके दिमाग में क्यों नहीं घुसती है, ये मेरे आज तक नहीं समझ में आया। तो पाकिस्तान भारत से बराबरी करते करते बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, लेकिन इनकी पूंछ जो है कुत्ते वाली पूंछ है, सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए, मजे लिए होंगे। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।